यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। बच्चों, आज हम लेके आए हैं किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के 10वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर 71 नंबर सवाल को हम देखते हैं। क्या कह रहा है 71 नंबर सवाल, आइए पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है बच्चों, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 4 वोल्ट की बैटरी एक E1 है। देखिए ऊपर सबसे पहले E1 लिखा है 4 वोल्ट की, और एक परिवर्ती प्रतिरोध RH है। विभव मापी के तार AB के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। विभव मापी के तार की लंबाई 1 मीटर है और सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है का संबंध A एवं C से करने पर सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। AC की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए विभव मापी के A और B के बीच विभवांतर। A और B के बीच पहले नंबर में विभवांतर बताना है और दूसरे बताना है A और B तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। आइए बच्चों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इस सवाल में, सबसे पहले निकालेंगे विभव मापी का फॉर्मूला। आप लोग जानते हैं विभव मापी बच्चों, विभव मापी का जो सूत्र होता है वो E बराबर होता है K इंटू एल। के यहाँ पर विभव प्रवणता होता है। क्या होता है बच्चों, अगर K की वैल्यू निकालें तो आएगा E, L इसके बटे में चला जाएगा तो E बटे एल ये आएगा। अब E का जो काम कर रहा है बेटा वो E2 करेगा, ठीक है। E2 मान लिया, और लंबाई जो भी उनके बीच है जैसे 60 सेंटीमीटर वो हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं E2 जो है वो दिया हुआ, देखिए ग्राफ में देखिए कितना दिया है 1.5 वोल्ट दिया है ना। चलिए, और लंबाई कितना दिया उनके बीच का, लंबाई दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान में यहाँ रखने जा रहे हैं बच्चों। ज़रा देखिए E2 का मान कितना है 1.5 वोल्ट बटे 60 सेंटीमीटर। पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 15 बटे 600, 15 कम 15, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए 15 के कम 15, 15 दूनी 30, लेकिन 15 चौको 60 होगा बच्चों। क्या होगा 15 चौको 60, तो ये आ जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या हो गया बच्चों, वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब हमें पहले नंबर में क्या निकालना है, पहले ये देखिए। पहले नंबर में निकालना है विभव मापी के सिरे A और B के बीच विभवांतर। तो यहाँ हम लिख दे रहे बेटा A और B के बीच विभवांतर। विभवांतर कैसे निकालेंगे बच्चों, V बराबर VAB होगा। VAB बराबर सेम फार्मूला ऐसे ही होगा KL, ठीक है, KL। तो बच्चों आप ये बताइए VAB निकालना है हमें। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 1/40 गुणे लंबाई कितना दिया बच्चों 100 सेंटीमीटर दिया। याद रखना इनके बीच जो AB के बीच की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर, आप ग्राफ में देख सकते हैं कितना है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 10/4 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, भाग देंगे 2.5 वोल्ट आएगा। कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट। आइए यहाँ पर अब देखते हैं। और फिर कह रहा है बेटा तार AB के बीच विभवांतर निकालना है। फिर से तार AB के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, बीच विभवांतर ज्ञात करना है, लेकिन जब लंबाई कितनी हो 20 सेंटीमीटर हो। लेकिन जब लंबाई कितनी हो AB, जब लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो VAB बराबर वही फार्मूला होगा K इंटू एल। VAB के का मान कितना है बच्चों 1/40, और लंबाई कितना है 20, जीरो जीरो कट गया। VAB बराबर हो जाएगा 2/40, 2 एक कम 2 दूनी 4, ये आ जाएगा बच्चों। अगर आप इसमें भाग दो दोगे तो 0.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। ये बच्चों सवाल नंबर 72 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 72 नंबर सवाल में, आइए पढ़ते हैं कि AB एक
100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है। इसका प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, यह एक प्रतिरोध आर जो है 40 ओम के विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट से जुड़ा हुआ, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है बच्चों। इस श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, तो श्रेणी क्रम में पहले आर को आप निकालिए। श्रेणी क्रम में क्या होगा, आर बराबर R1 प्लस R2। तो एक काम करो, आर बराबर R1 की वैल्यू कितनी है, चलिए बच्चों R1 जो है वो करेगा 10 ओम। R1 का काम 10 है और R2 का काम 40 ओम करेगा। ठीक है बच्चों, ये दिया ऊपर देख लीजिए, 10 और 40 कितना हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। ये है जो फाइनल आंसर। इसके बाद हमें क्या निकालना है, बहुत ध्यान से देखिए, ओम का नियम लगाने जा रहे हैं ए बी के बीच। ठीक है, तार ए बी के बीच ओम के नियम से। ठीक है, तार ए बी के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है फॉर्मूला, वी ए बी बराबर आई आर। आर वी ए बी हो जाएगा, टोटल आर हो जाएगा ना यहाँ पर आई का मान कितना है, आई का मान निकालना है हमें। ठीक है, और वी ए बी दिया था, रुक जाओ, वी ए बी जो है वो ई के बराबर होगा, E1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी पहले हमें आई निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, E1, ये वाला फार्मूला बच्चों, E1 बराबर आई आर। तो E1 का काम कौन कर रहा है, डायग्राम में देखिए बेटा, 2 वोल्ट कर रहा है और आई निकालना है, आर का मान 50 है ना बच्चों, 50। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो 2/50 होगा, भाई बटे में चला जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1/25 एम्पियर आएगा। यहाँ मान रख दो, 1/25 एम्पियर, 1/25 एम्पियर। और आर ए बी की बात करें, तार ए बी का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 10 ओम है ना। ए बी का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। तो जो यहाँ पर बेटा आर ए बी होगा, वो ए बी तार के भी जो प्रतिरोध है वो दिया है 10 ओम है, सवाल में कह रहा है, पढ़ लेना। तो ये मान रख देना। अब इसका गुणा करोगे जब इधर, तो 10/25 हो जाएगा। अब इसे 5 से काट दो। अगर इसको 5 से काटोगे तो क्या होगा, आइए काटते हैं, लगभग 0.4 होगा, या 5 दूनी 10, 5 25 और भाग देंगे 5 चौक 20, 0.4 वोल्ट आएगा। बच्चों ये एक आंसर आ चुका है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है E2, दूसरे वाले E2 का मान निकालना है यहाँ पर हमें। तो हम K निकालते हैं। K कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। फार्मूला है, ए बी के तार ए बी के बीच विभव प्रवणता के बराबर फार्मूला होगा वी ए बी बटे लंबाई। वी ए बी का मान हमने निकाला था 0.4 और तार ए बी की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर बच्चों। तो 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, लगभग पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4/1000। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 इधर जाएगा, 4 पंचे 20, 1 0 बचेगा। इसका मात्रक होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पर हम मान निकालने जा रहे हैं, जरा आप देखिए किसका मान निकालने जा रहे हैं हम, सेल का, E2 का। तो विभव मापी के सूत्र से, विभव मापी का सूत्र क्या होता बच्चों, K बराबर बी ए बी बटे K बराबर, चलो बच्चों E2 बराबर फार्मूला होगा, यहाँ पर चल नहीं रहा है, E2 बराबर K इंटू एल। तो बच्चों E2 बराबर K का मान अभी निकाला है, 1/250 इंटू लंबाई, L की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो L है, लंबाई है, वो किसके किसके बीच चाहिए हमें, ए बी, तार ए बी के बीच की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों,
40 सेंटीमीटर। बीच का चाहिए ना, सवाल में देखिए कह रहा है E2 के लिए, E2 के लिए लंबाई कितना है, देखो नीचे लिखा E2 के लिए 40 सेंटीमीटर है। तो बेटा E2 के लिए जो लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर। तो आप 40 सेंटीमीटर यहाँ रख देना। तो 0 0 कट जाएगा, तो E2 का मान हो जाएगा 4/25। कितना हो जाएगा बच्चों? 4/25 हो जाएगा। भाग दोगे तो E2 का मान आ जाएगा 0.16 वोल्ट। आप इसे नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 73 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में एक विभवमापी के तार AB की लंबाई, बच्चों डायग्राम हम बना दे रहे हैं, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है, डायग्राम बना के हम दिखाने जा रहे हैं। चलिए बच्चों सवाल नंबर 73 पढ़ते हैं। इसमें देखिए कह रहा है 100 सेंटीमीटर एक तार है, ये जो AB है ये 100 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका प्रतिरोध जो है वो 5 ओम है। इसका प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है, मतलब इस पूरे वायर का प्रतिरोध 5 ओम है, तो ई है। तो कह रहा है इसमें जो बैटरी लगी वो 6 वोल्ट की है। तो जो आपका ई है ये 6 वोल्ट है, ये कितनी है? 6 वोल्ट है। परिवर्ती प्रतिरोध आर का मान, आर का जो मान है बच्चों ये दिया है 6 ओम का, ये भी है। अच्छा, और कह रहा है E1 के लिए सी पर प्राप्त AC के लंबाई जो है AC, इसकी लंबाई जो है वो 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है, इतनी लंबाई, ठीक है। तब ज्ञात करना है इनके बीच प्रवाहित होने वाली धारा और तार की विभव प्रवणता E1 का मान, इसका मान, अब इनके बीच धारा और इसकी विभव प्रवणता हमें निकालना है। हमें क्या क्या निकालना बच्चों? I की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे नंबर में क्या निकालना है? पहले नंबर में हो गया, और दूसरे नंबर में हमें निकालना है K का मान, विभव प्रवणता, और तीसरे नंबर में हमें निकालना है, सवाल में क्या कह रहा है? E1, भाई कह रहा है ना E1 निकालना है ना। अब एक काम करिए बच्चों, धारा का मान कैसे निकालेंगे, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे, तो ये 50 नहीं तो 5 ओम है, ये 5 ओम है। तो आप देखेंगे तो ये यहाँ से जाएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम E बराबर फॉर्मूला लगाएं, E बराबर IR, आर का काम कौन करेगा? दोनों आर जुड़ जाएगा, R1 + R2 ऐसे मान लेंगे हम। तो ई का मान 6 वोल्ट है, आई पता नहीं है, R1 काम 5 करेगा, R2 काम 6 करेगा, क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो 6 बराबर आई, अब इनको जोड़ेंगे, 6 5 11। तो बच्चों यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकाल लें, पहला नंबर सवाल है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 6/11, यही तो आएगा बच्चों, 6/11 एम्पियर, ये जो है ये फाइनल आंसर है। अब आइए आगे हमें निकालना है के का मान। तो दूसरे नंबर में हम के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको एक फार्मूला बताते हैं, वी ए वी बराबर आप फार्मूला जानते हैं, के इंटू लंबाई, ये होता है फार्मूला। यहाँ पर मान रखिए वी ए वी का मान आपको पता नहीं होगा, तो आई आर इसमें लिखा देते हैं, IR, तार AB की बात हो रही ना, तो RAB होगा, ये लिख सकते हैं, V बराबर RAB के इंटू L, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई का मान कितना है? 6/11, RAB का मान कितना है? इनके बीच का 5 ओम है, तो 5 का काम 5 करेगा, ठीक, बराबर के निकालना लंबाई, AB की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर, AB की लंबाई कितनी है बच्चों? 100 सेंटीमीटर। अब इसका इसमें गुणा करो, भैया तो 5 6 30, 6 पंचे 30, बराबर के इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब ये नीचे चला जाएगा 10, तो के बराबर आएगा 3/11 दहान 110, 3/110 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये जो है आंसर आ जाएगा बच्चों मेरा के का मान। चलिए अब आगे हमें और क्या निकालना है? E1 का मान निकालना है तीसरे नंबर में। E1 बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम E1 की वैल्यू निकालें तो आएगा के इंटू L, तो के का मान निकाला है 3/110, लंबाई AC की लंबाई है 75 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम 75 से गुणा कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो काटे बाटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? अप्रॉक्सी जो मेरा आंसर आएगा वो 2.04 वोल्ट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, 75 का गुणा करके भाग दे देना, ठीक है। चलिए बच्चों 74 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 74 नंबर सवाल। एक विभवमापी में धारा इस प्रकार से समायोजित की जाती है
कि 1.02 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो बच्चों E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.02 वोल्ट विद्युत वाहक बल से सेल से 56 सेंटीमीटर लंबाई, L1 कितना दिया बच्चों, 56 सेंटीमीटर लंबाई पर अवक्षेप बिंदु प्राप्त होता है यदि किसी अन्य सेल से अविक्षेप बिंदु 70 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो। तो बच्चों ये L2 का मान दिया है हमें 70 सेंटीमीटर, तब कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, मतलब E2 का मान बताना है। तो बच्चों आइए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, सूत्र होगा E1 बटे E2 L1 बटे L2। आप इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हो, E2 बटे E1 L2 बटे L1। इस बार 2 ऊपर कर दिया, L1 नीचे कर दिया। E2 का मान निकालना है, E1 का मान दिया 1.02, ये पॉइंट है बच्चों, बराबर L2 का मान दिया है 70 और L1 का मान दिया है 56। अब इसको उधर भेज देंगे तो E2 का मान हो जाएगा 70 गुणे 1.02 बटे 56। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब इनका हम इसमें गुणा करेंगे तो E2 का मान आ जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 71.4 बटे 56, और जब भाग देंगे 71.456 में तो आएगा 1.275 वोल्ट आएगा मेरा फाइनल आंसर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 75 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या क्या दिया है 75 नंबर सवाल में, कह रहा है एक विभव मापी के तार की संपूर्ण लंबाई 10 मीटर है। बच्चों इसका मतलब यहाँ पर जो लंबाई है वो 10 मीटर है, मेरी बात समझिएगा। तो बच्चों इसे हम कैपिटल L मान ले रहे हैं, 10 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे, 100 से गुणा कर देना तो 1000 सेंटीमीटर आएगा। ये है क्या, संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विभव मापी के तार में स्थित धारा प्रवाहित करने पर तार का जो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, के का मान कितना है बच्चों, 0.0025 ना वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है। तो नंबर 1 पे गणना करना है, क्या करना है, ज्ञात क्या करना है नंबर 1 में कि 1.025 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ये क्या है तो बच्चों ई का मान दिया है कि 1.025 वोल्ट ना वाली प्रमाणित सेल से जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब लंबाई ज्ञात करना है यहाँ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें क्या ज्ञात करना है, अज्ञात विभवांतर। यदि अवक्षेप लंबाई यहाँ पर दिया हमें 860 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अज्ञात विभवांतर या ई मान लो या वी मान लो, जैसा कब आप चाहो, वी डैश मान ले रहे हैं हम। ठीक है, और कह रहा तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना बच्चों, तीसरे नंबर में हमें ज्ञात करना है, और कह रहा है बेटा तीसरे में इस यंत्र द्वारा कितना अधिकतम विभवांतर वी मैक्स निकालना है। वी मैक्स हम तब निकाल सकते हैं जब हमें अधिकतम लंबाई पड़ा, तो आप इसे वी मान लो, क्योंकि वी डैश मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और कोई वी है नहीं। तो एक काम करिए बच्चों, पहला नंबर के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, E बराबर के इंटू एल बताया गया बच्चों। E का मान कितना दिया है 1.025 बराबर के का मान कितना दिया बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, के का मान ये है, क्या है 0.0025 इंटू एल। अगर बच्चों यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालें तो ये बटे में चला जाएगा 1.025 बटे 0.0025, एक जीरो यहाँ लगा दे रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब बताइए एल बराबर क्या आएगा, अब आएगा 10250 बटे 25, 25 से अगर हम इसको डिवाइड दे दें तो कितना आ जाएगा, आइए डिवाइड जब देंगे आप 25 से भाग देंगे तो 410 सेंटीमीटर आएगा। ठीक बच्चों, आप देख लीजिएगा। और दूसरे नंबर में वैसे में क्या ज्ञात करना है बच्चों, दूसरे नंबर में वी ज्ञात करना है, तो यहाँ फार्मूला वही बनेगा, वी बराबर के इंटू एल। तो वी ई सेम ही मानेंगे, के का मान कितना है
0.0025। लंबाई कितना है 860 सेंटीमीटर। अब इनका गुणा कर दीजिएगा आप। जब आप इनका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2.15 वोल्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या निकालना है, वी मैक्स बराबर फार्मूला होगा के इंटू टोटल लंबाई। जो भी टोटल लंबाई है वो लिखेंगे हम। तो वी मैक्स बराबर के का मान वही है 0.0025 इंटू टोटल लंबाई 1000। ठीक है, जब 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2.5 वोल्ट के पास। तो वी मैक्स बराबर आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ये मेरा तीसरा आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 76 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, चित्र में बी एवं सी बिंदुओं के बीच का विभवांतर विभवमापी के 40 सेंटीमीटर लंबे तार पर संतुलित हो जाता है। सी एवं डी बिंदुओं के बीच का विभवांतर को संतुलित करने के लिए जबकि के को वाई एक्स से कितनी दूर पर तार पर दबाना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें L2 का मान निकाल रहा है। ठीक है, अब L1 का मान हमें दिख रहा है, कितना है L1 का मान 40 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ L2 का मान निकालना है। L1 दिया है 40 सेंटीमीटर। भाई ये क्या है, ये L1 मान लिया है, इसको हम L2 मान लेंगे। ठीक है, तो L1 निकालना है और L2 क्वेश्चन मार्क। L1 दिया है, L2 क्वेश्चन मार्क, मतलब L2 निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम टोटल आर को निकालते हैं। टोटल आर कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। ये आर बराबर 1R स्मॉल, ये क्या स्मॉल आर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 10 ओम 10 ओम किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो क्रम में कैसे जोड़ेंगे, 1/RP बराबर 1/R1 1/R2। जब एलसीएम लेंगे 1/RP बराबर एलसीएम आएगा 10, तो 1 + 1 बराबर 2/10। 2 2 1 कम 2 2 पंचे 10। तो यहाँ से आरपी की वैल्यू आएगी कितना, 5 ओम। तो ये जो 5 ओम है वो देखिए इसके, ये 4 ओम है। कितना बच्चों, ये 4 ओम है। तो 4 ओम के क्या होगा, समांतर होगा। 4 ओम के श्रेणी क्रम में होगा, इसके श्रेणी क्रम में होगा। तो यहाँ पर R बराबर R1 + R2। R1 का काम ये करेगा, अब R2 काम ये करेगा, टोटल 9 ओम हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 9 ओम। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, धारा निकालना है हमको। सेल में धारा, सेल में धारा के लिए आपको एक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। E बराबर IR + स्मॉल r। ये जानते हैं E का मान कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है ना, 6 वोल्ट। I R की वैल्यू कितनी है, 9 1 10 हो जाएगा जब इसको जोड़ोगे बेटा। कैपिटल R का मान देखो दिया है, अभी हमने निकाला है। ये कैपिटल R होगा, स्मॉल R1 है, तो इनको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। I बराबर कितना है, 6/10। तो एम्पियर हो जाएगा। जब इसको काटोगे 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, भाग दोगे 3 में तो 0.5 6 30 6 एम्पियर आएगा। ये है क्या है, धारा है। ठीक है, आई की वैल्यू है, ये नोट कर लो इसमें। ठीक है, अब आइए बेटा हम विभवांतर को ज्ञात करते हैं। विभवांतर कैसे कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, बिंदुओं बी व सी के बीच विभवांतर VC बराबर IR। बेटा VC की जब बीच विभवांतर निकालेंगे तो केवल R इतना होगा, ये मतलब समांतर क्रम वाला R होगा। तो VC
तो विभव जो VC है वो हो जाएगा कितना, आई का मान कितना है 0.6 एम्पियर है बच्चों। और आर पी की वैल्यू अभी हमने निकाला था, ये है 5 ओम। तो 5 छक 30, 3 वोल्ट आएगा केवल। 30 आएगा तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे ना, तो 30 आएगा, पॉइंट लगाओगे तो 3 ही आएगा, तो 3 वोल्ट आ जाएगा। अब हम किन के बीच में निकालेंगे, इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर आइए देखिए। अब हम निकालने जा रहे हैं बिंदु किसके सी और डी के बीच। बिंदु सी और डी के बीच फार्मूला क्या होता है बच्चों, VCD बराबर IR। तो यहाँ का जो R है बच्चों उसको ध्यान से देखो, वो R 4 ओम है। कौन सा ओम है, 4 ओम वाला। तो बच्चों VCD बराबर 0.6 R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है CD का 4 ओम। तो VCD बराबर 6 चौको 24 तो 2.4 आएगा बेटा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2.4 वोल्ट आ जाएगा। अब एक काम करो, अब यहाँ पर एक काम करना ये है कि हमें लंबाई चाहिए L2। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो। VVC बटे VCD L1 बटे L2। VVC का मान कितना है, 3 वोल्ट, ये है 2.4 वोल्ट। L1 कितना है, बहुत ध्यान देखिए। L1 हमें दिया है 40, L2 हमें निकालना है। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो L2 इधर आएगा, तो 3L2 बराबर, ये गुणन चला जाएगा 40 गुणे 2.4, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा। तो L2 का मान आएगा 4 चौक 16 का 86 लगा 1, 4 चौक 16 का 86 लगा 1। तो बच्चों यहाँ पर देखो L2 का मान निकालना है, तो 4 चौक 16 86 लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे 3 वोल्ट आएगा। इसे आप नोट कर लो। इसे आप भाग भी दे सकते हैं बच्चों, अगर भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 32 वो 32 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। ठीक है, अगर भाग दोगे तो ये हो जाएगा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 70 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 वोल्ट की एक बैटरी, एक प्रतिरोध R तथा 1.2 ओम प्रति मीटर का 10 मीटर लंबा तार है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो एक ताप वैद्युत युग्म का एक सिरा प्रतिरोध R तथा तार के संधि पर जोड़ दिया जाता है तथा दूसरा सिरा एक धारा मापी के द्वारा तार के मध्य बिंदु से जोड़ दिया जाता है। जब ताप वैद्युत युग्म का विद्युत वाहक बल 2.4 मिलीवोल्ट होता है तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो बैटरी द्वारा भेजी गई धारा तथा आर का मान बताइए। चलिए बच्चों एक डायग्राम पहले बनाते हैं, इसको देखिए बच्चों, ये आर है, ये 2 वोल्ट का विभव बैटरी है। अब ये बताइए 10 मीटर तार का जो प्रतिरोध है वो 2 होगा, 2 ओम होगा, क्योंकि 1 मीटर का 1.2 है भाई, 1 मीटर का 1.2 ओम है, तो 10 मीटर का इतना हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट को हम ए मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम बी मान ले रहे हैं, और बेटा धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, ऐसे आएगी। ठीक है, ये प्राथमिक परिपथ है। ये कौन सी परिपथ है, प्राथमिक परिपथ, ये प्राथमिक परिपथ है। अब उसके बाद यहाँ पर एक जॉकी लगा दे रहे हैं हम, क्या ये जॉकी है जे। अब इस जॉकी जो है इसका एक बार संबंध गर्म पानी से होगा और दूसरा संबंध इसका ठंडे पानी से होगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा, अब इसको इसमें पानी भर दिया, ये पानी कैसा है, ये गर्म पानी है। ठीक है, गर्म है, और ये क्या है, ठंडा है। ठीक है, तो बच्चों ये गर्म सिरा हो जाएगा, ये ठंडा सिरा हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये ताप युग्म बनाएंगे।
क्या, ताप युग्म। और जो ये होगा लंबाई, ये 5 मीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सवाल में देखिए टोटल कितना है। सवाल में कह रहा है ना कि मध्य बिंदु, अगर ये मध्य बिंदु है तो भाई टोटल 10 मीटर है, तो आधा 5 मीटर होगा ना, मध्य बिंदु कह रहा है। तो आइए बच्चों द्वितीयक परिपथ के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं, सवाल को हल करने जा रहे हैं। कैसे हल होगा बच्चों, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। यहाँ लिखेंगे द्वितीयक सेल में, क्या लिखेंगे, द्वितीयक परिपथ में क्या होगा फॉर्मूला, ई बराबर 2.4 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, ये ई का मान है। हम आपको एक फार्मूला लिखाने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है, ई बराबर के इंटू एल, ये होता है फार्मूला। ई का मान है 2.4। ये कैसे आया 2.4? क्योंकि मिली वोल्ट दिया हुआ, देख लो आप, ई बराबर दिया है 2.4 मिली वोल्ट दिया ना बच्चों, सवाल के लास्ट में देख लो। अब इसको वोल्ट में बदल दो, 2.4 इंटू मिली की वैल्यू होती है 3 वोल्ट, तो ये मिली की वैल्यू है। ठीक है, मिली की वैल्यू रख दिया तो ये आ गया। ठीक है, ई का मान कितना हो गया, ये हो गया बराबर के हमें पता नहीं है और लंबाई हमें 5 है। इसकी द्वितीयक की बात हो रही है बच्चों, द्वितीयक है क्या, ये द्वितीयक परिपथ है। ठीक है, ये द्वितीयक परिपथ की बात इधर हम कर रहे हैं, अभी प्राथमिक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ से अगर के का मान निकालोगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, के की वैल्यू आएगी 5 बटे में चला जाएगा, 2.4/5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब इसको जब भाग इसमें दोगे तो ये लगभग हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा इसका मात्रक बच्चों, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ से निकालोगे तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसे आप नोट कर लो। इसके बाद हम सवाल को देखते हैं। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम ए बी में धारा ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया है, ई बराबर आई क्या होगा बच्चों, आर प्लस स्मॉल आर, ये बताया था हमने फार्मूला बेटा। तो अगर देखा जाए स्मॉल आर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये वाला आर और ये वाला आर जुड़ जाएगा, या R1 + R2 भी लिख सकते हो। ठीक है, R1 + R2 भी लिख सकते हो। ई का मान कितना है, 2 है। द्वितीयक सेल की बात, ये प्राथमिक सेल की बात है बेटा, प्राथमिक के परिपथ में। ठीक है, प्राथमिक परिपथ में देखिएगा, ई का काम 2 वोल्ट है, आई निकालना है, R1 इसको मान लो R2 टोटल इसका प्रतिरोध है 12 ओम। तो यहाँ से अगर अब आई की वैल्यू भी निकाल लें तो आई की वैल्यू क्या निकलेगा, तो यहाँ से आई की वैल्यू अगर निकालेंगे बटे में चला जाएगा, 2/R+12 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आप देखिए, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे ए बी के बीच विभवांतर, तार ए बी के बीच विभवांतर, ए बी के बीच विभवांतर क्या है, वी ए बी बराबर आई आर ए बी, ये होगा बेटा, यही तो होगा। अब बहुत ध्यान से आप ये देखिए, वी ए बी बराबर आई का मान अभी हमने निकाला है 2/R+12, यही तो होगा, 2/R+12 गुणे और आर ए बी का जो है वो ए बी के बीच का है 12, ये होगा बच्चों। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, तो आएगा 12 दूनी 24/R+12 वोल्ट, ये आएगा आंसर। ठीक है, अब हमें के का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, के का मान कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। वी ए बी बराबर फार्मूला होगा के इंटू एल, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा वी ए बी बराबर एल। तो वी ए बी का मान हमने ये देखिए निकाला है 24/R+12 बटे लंबाई कितना दिया बच्चों, इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। कितना दिया लंबाई, 10 मीटर। देख लीजिए टोटल लंबाई कितना है, 10 मीटर। भाई ये दिया टोटल लंबाई चाहिए ना, तो टोटल लंबाई 10 मीटर है।
तो ठीक है, इसके नीचे 1 मान के इसका इधर गुणा कर देंगे हम, ठीक है। या तो इस 10 का इसमें भाग भी दे सकते हैं हम। तो के की वैल्यू आ जाएगी, इस बटे में जाएगा तो इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 24/10 आर प्लस 12। अगर हम इसमें भाग दे देंगे 2.4/r प्लस 12 है, ठीक है। ये आ जाएगा के का मान। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। के का मान हमें मिल चुका है। अब हम रखेंगे इसको समीकरण। हमें बच्चों इसमें से निकालना क्या है, आई का मान निकालना है और आर का मान निकालना है। तो बच्चों अगर ये देखिए के का मान यहाँ रख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो के का मान अगर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पहले इतना आप नोट कर लो, तो इसके दूसरे भाग में हम लोग चलते हैं। तो ऊपर बच्चों हमने के का मान एक बार और निकाला था, जो निकाला था वो नोट कर दे रहे हैं। एक ये मान निकाला था ऊपर पहले वोल्ट पर सेंटीमीटर, एक अभी निकाला है के का मान कितना था 2.4/r प्लस 12 था। इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 3 मान ले रहे हैं। और समीकरण 1 हमने इसको माना है आई बराबर क्या है 2/r प्लस 12। क्या बहुत ध्यान देखिए, आर प्लस 12 इसको समीकरण ने 1 मान लिया है पहले ही। अब हम क्या करें, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको बराबर कर ले रहे हैं। ये वाला मान यहाँ रख दे रहे हैं। तो समीकरण 2 व 3 से ये मान यहाँ रखेंगे 0.48 इंटू 10⁻³ होगा और 2.4/r प्लस 12 होगा। यहाँ से बेटा अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, आर को इधर ले जा रहे हैं इसको नीचे, तो r प्लस 12 बराबर 2.4/0.48 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, एक जीरो बढ़ा देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r प्लस 12 240/48, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब r प्लस 12 24 से कम 24 दूनी 48, तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बताने जा रहे हैं r प्लस 12 बराबर 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब 1000 से गुणा कर देंगे 5 में, भाई 2 से काटेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं आर को उधर भेजने जा रहे हैं, तो 5000 माइनस 12 हो जाएगा। और जब इसको घटाओगे आप तो आ जाएगा 4988 ओम। बच्चों ये आर का मान आ गया है। अब आर का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, आर की वैल्यू कितनी है 4988 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 5000, ठीक है। 5000 जब 2 से काटोगे या भाग दे दोगे इसको, तो या तो 2 से काट दो, ठीक है बच्चों। जब 2 से कम 2 25 हो जाएगा ना, या तो एक काम करो बेटा 3 जीरो को ऊपर ले जाओ, 2/5 रहने दो। अब ये 3 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब जब 2 में 5 का भाग दोगे तो ना पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा देना, तो 5 चौक 20, तो 0.4 हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा एम्पियर। या तो आप भाग दे देना 2 में 5 का अलग से दे देना, तो पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 5 चौक 20, पूरा कट गया, तो केवल 4 आया, वही हमने लिख दिया है बच्चों। ये मेरे आई की वैल्यू भी आ गई, तो आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।